स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 8.3 के फिफ्थ क्वेश्चन से आगे। इस वीडियो में फिफ्थ क्वेश्चन से आगे पढ़ेंगे, है ना। 8.3 के देखिए फर्स्ट 5 क्वेश्चन तक तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवा रखे। उससे बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 से आज शुरुआत करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में तो आपको बताया गया है कि आरिफ टुक अ लोन फ्रॉम बैंक ऑफ रुपीज 80,000 का उसने लोन लिया है बैंक से। ओके, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है द अमाउंट ही विल पे आफ्टर 1.5 ईयर। 1.5 ईयर के बाद वो जो अमाउंट पे करेगा उसमें डिफरेंस फाइंड करना है। इफ द रेट जो है वो कंपाउंडेड एनुअली है और इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मतलब आपको दो कंडीशंस दे रखी हैं कि व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो उन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आएगा वो आपको फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए क्योंकि एज ही टुक अ लोन ऑफ रुपीज 80,000, है ना, तो प्रिंसिपल जो हो जाएगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल जो होगा वो रुपीज 80,000 ही होगा, है ना। एज ही टुक अ लोन ऑफ रुपीज 80,000, तो देखो प्रिंसिपल जो आ गया हमारे पास वो आ गया 80,000। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो है हमारे पास 10% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली, है ना। और अगर टाइम की बात करें तो टाइम है हमारे पास 1.5 ईयर। ओके, बच्चे अगर दो केसेस है हमारे पास, व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली और व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो फर्स्ट केस में 3/, इसको लिख सकते हैं 3/2 ईयर्स। ओके, देखो एक चीज समझने वाली है, व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली, अगर इंटरेस्ट जो है कंपाउंडेड ईयरली है तो क्या होगा? यहाँ पे 1 ईयर एंड हाफ ईयर है, तो आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी करा था, क्योंकि इंटरेस्ट जो है 1 ईयर के लिए तो आपको 10% के हिसाब से ही इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट जो हाफ ईयर है उसमें ऑटोमेटिकली रेट जो होगा वो क्या हो जाएगा? 10 का हाफ हो जाएगा, यानी कि 5%। तो नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए रेट जो है वो 5% के हिसाब से मिलेगा। ओके, तो अमाउंट आफ्टर केस 1, यहां पे लिख लेते हैं केस 1, व्हेन interest is compounded, when interest is compounded annually. ओके स्टूडेंट, तो when the interest is compounded annually तो क्या होगा? amount by compound interest वो हमारे पास आ जाएगा P1 + R/100 की पावर टाइम। तो यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि देखिए प्रिंसिपल तो ठीक है 80,000 है, वो तो यही रहेगा, है ना। अगर हम रेट की बात करें तो सिर्फ 1 ईयर कंप्लीट है, तो इसलिए 1 ईयर के लिए रेट जो होगा वो 10%। ओके, और नेक्स्ट जो हाफ ईयर है उसमें रेट क्या हो जाएगा हमारा? 5/100 आ जाएगा। यहां पे 1 ही रहेगा क्योंकि हाफ ईयरली का कैलकुलेट है। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया ये हाफ ईयरली के लिए है, ये एनुअली के लिए। बच्चे इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये मेथड है और एक मेथड और है, उसमें हम 1 ईयर का इंटरेस्ट निकाल के फिर हाफ ईयर का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा बेस्ट नहीं है। बेस्ट तो मैं कहूंगा यही है, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा लेकिन बेस्ट इज दिस। ओके, तो ये कटिंग कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 80,000 इंटू, यहाँ पे एलसीएम ले लेना 10, इसके मान कुछ नहीं 1, यह आ जाएगा 10 + 1 होल पावर 1। यहाँ पे करनी करो, नहीं तो डायरेक्ट एलसीएम ले लेना 100, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ देगा 100 + 5 होल पावर 1। तो ये कितना बना? ये हो गया हमारे पास 80,000, 10 + 1 11/10, और इसको ऐड करेंगे 105/100। ओके स्टूडेंट, तो 1 2 3 0 गॉन बाय दिस। क्या बचा हमारे पास? अब आ रहा है हमारे पास 80 इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 11 5 सा 55, तो वो 55 आ गई, 11 1 सा 11। ओके स्टूडेंट, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, वो आ जाएगा हमारे पास अमाउंट आफ्टर 1.5 ईयर। अमाउंट वो कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई कर लेना, 8 5 सा 40, 40 की 0 कैरी आ गया 4, 8 5 सा 40, तो 44 कैरी आ गया 4, 8 4 12 कैरी आ गया 1, और 8 और 1 9, और 1 0 और आ जाएगा। तो ये अमाउंट आ जाएगा आफ्टर 1.5 ईयर। ओके, अगर एनुअली है
if the interest जो है compounded annually, तो then he will pay rupees this after 1.5 year. ओके, अब केस टू में क्या बोला गया है? when the interest compounded half yearly, when the interest is compounded half yearly, तो उस केस में रेट जो होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट वो हमारे पास आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 5% हाफ ईयरली. ओके स्टूडेंट, 5% हाफ ईयरली, हाफ ईयरली लिख लेना. उसके बाद टाइम की अगर हम बात करें, टाइम कितना है? टाइम हमारे पास 3/2 ईयर्स है. इसको भी हम क्या करेंगे? हाफ ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आ जाएगा 3/2 इंटू 2, तो आ जाएगा 3 हाफ ईयर्स, 3 हाफ ईयर्स. ओके स्टूडेंट, तो अमाउंट बाय कंपाउंड इंटरेस्ट. अब यहाँ पे फिर अमाउंट बाय कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसका फॉर्मूला लगा दोगे आप P1 + R/100 पावर टाइम. तो ये आ जाएगा हमारे पास. प्रिंसिपल है हमारे पास, प्रिंसिपल वही 80,000 ही है ना, तो 80,000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारे पास वो कितना है? 105. सॉरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 अपॉन में 100 पावर जो है हमारे पास 3 है. तो अब क्या करें? कटिंग करनी है, कर लेते हैं. कितना आ जाएगा? 20 और 1. इसका एलसीएम ले लेना. एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास 80,000 इंटू 20, इसको मल्टीप्लाई करके 20 + 1 होल पावर 3, जिसको हम लिख सकते हैं, क्या करें? नीचे लिखना पड़ेगा 80,000 इंटू 21/20 की पावर 3 है, तो इसको इसलिए 3 बार लिख देना. ओके, 3 टाइम्स लिख देंगे. 1 2 3 0 गॉन बाय दिस, 2 2 जा 4 2 जा 8 इज गॉन बाय दिस, ये बचा 10. और आपको पता है 21 इंटू 21 इंटू 21, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 10. तो 10 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, इसको मल्टीप्लाई कर लेना. 21 21 21, ये आ जाएगा हमारे पास 9261, और इसको मल्टीप्लाई करके 92610. तो ये अमाउंट आएगा व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली. तो इतने पैसे पे करने पड़ेंगे, और जब कंपाउंडेड, ठीक है, एनुअली था तो इतने पैसे पे करने पड़ रहे हैं उसको. ओके, ये अमाउंट है व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, ये अमाउंट है व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली. तो डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस, तो डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 92610 माइनस 92400, इन दोनों को माइनस कर लेना तो 210. तो मतलब दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आएगा? 210. आपको क्या बोला गया था कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू इंटरेस्ट, दोनों इंटरेस्ट में कितने का डिफरेंस होगा? तो वो होगा ₹210. मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है ना, तो आप ये लिख लेना. ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? अमाउंट, वैसे तो वो हैवी है, अमाउंट तो हैवी है ना. अमाउंट 2 केसेस में, डिफरेंस व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एंड हाफ ईयरली, तो वो आ जाएगा. एक बार दोबारा देख लीजिए फटाफट. देखिए, प्रिंसिपल है ₹80,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, टाइम है 1.5 ईयर. There are 2 cases when the interest is compounded annually and when the interest is compounded half yearly. तो फर्स्ट ऑफ केस 1 में हमने ले लिया when interest is compounded annually. तो उस केस में अमाउंट बाय कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर t. बस यहाँ पे ये ध्यान रखना कि यहाँ पे 1 ईयर कंप्लीट है, उसलिए रेट 10 अपॉन में 100 आएगा 1 ईयर के लिए. नेक्स्ट जो है हाफ ईयर है, उसके लिए रेट जो हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा, मतलब 5 अपॉन में 100 की पावर 1. इसको कैलकुलेट कर लेना, तो इसको कैलकुलेट करके अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 92400. और केस 2 में व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली है तो वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% का हाफ हो जाएगा, 5% हाफ ईयरली. टाइम जो है 3/2 ईयर्स है, तो कितने आ जाएंगे? 3 हाफ ईयर्स आ जाएंगे. अमाउंट बाय कंपाउंड इंटरेस्ट का फिर फॉर्मूला लगा देंगे, तो इसको कैलकुलेट करके हमारे पास आ जाएगा ₹92,610. इतना अमाउंट आ जाएगा जब हाफ ईयरली है. तो दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन टू इंटरेस्ट, टू अमाउंट्स, डिफरेंस बिटवीन टू अमाउंट्स, तो इन दोनों को माइनस कर लेना, वो 200 करना. ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? तो स्टूडेंट देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कि मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 इन अ बैंक. कि मारिया ने क्या करा? ₹8,000 इन्वेस्ट किए हैं, ओके, इन अ बिजनेस. शी वुड पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम. यानी कि मारिया ने क्या करा? ₹8,000 किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किए गए और उसको प्रॉमिस किया गया कि आपको 5% इंटरेस्ट जो है कंपाउंडेड मिलेगा.
ओके, तो यू हैव टू फाइंड द अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, यानी कि 2 ईयर के बाद उसके अकाउंट में कितना अमाउंट होगा। ओके, तो इसी क्वेश्चन में क्या होगा, जो आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल वो क्या हो जाएगा ₹8,000। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कहा गया है वो है 5% पर एनम। देखो, क्योंकि उससे पूछा गया है कि व्हाट अमाउंट विल बी क्रेडिट इन हर अकाउंट आफ्टर 2 ईयर, तो टाइम आपके पास हो जाएगा 2 ईयर। ओके स्टूडेंट, तो टाइम कितना हो गया आपके पास 2 इयर्स। तो अमाउंट बाय कंपाउंड इंटरेस्ट का आप यहां से फॉर्मूला लगा दीजिए। अमाउंट बाय कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है आपके पास प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। ओके, तो प्रिंसिपल आपके पास है 8,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपके पास है 5 अपॉन में 100 टाइम एट द एंड ऑफ 2 ईयर, इसलिए 2, 5 1 जा 5, 20 से इसके फॉर्म में कुछ नहीं 1, ये आ जाएगा 8,000, 20 ये आ जाएगा आपके पास 20 प्लस 1 पावर 2। ओके, तो ये बन गया आपके पास 8,000 और ये आ जाएगा 21 अपॉन में 20, 2 टाइम्स लिख देंगे क्योंकि इसकी पावर 2 है। 1 2 0 गॉन बाय दिस, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये आ गया 20, है ना। तो 20 इंटू 41 इंटू 41 वो आ जाएगा 441, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये आपके पास आ रहा है 2880। तो देयरफॉर अमाउंट इन हर अकाउंट आफ्टर 2 ईयर वो क्या होगा आपका 8,820। ओके स्टूडेंट, ये लिख लेना यहां पे अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर वो होगा इतना। और स्टूडेंट उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है कि आफ्टर एट द एंड ऑफ 3 ईयर, थर्ड ईयर के एंड में कितना होगा। तो स्टूडेंट ये जो ये अमाउंट है ना, ये क्या होगा थर्ड ईयर का प्रिंसिपल होगा। तो प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर है ना, वो कितना आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा ₹8,820। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% ही रहेगा, टाइम 1 ईयर हो गया। तो यहां पर आप क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे फॉर 1 ईयर का, जो कि P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेट सेम है, टाइम जस्ट 1 ईयर, वाई बिकॉज थर्ड ईयर बोला गया, 2 ईयर का तो हमने निकाल लिया, तो ये थर्ड ईयर की बात हो रही है। तो प्रिंसिपल आपके पास आ गया 8820, रेट 5%, टाइम 1 अपॉन में 100, दिस गॉन बाय दिस, 5 1 जा 5 2 जा 2 से इसकी कटिंग कर देना 441, तो ये आ जाएगा ₹441। तो देयरफॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, अमाउंट at the end of third year वो क्या होगा आपके पास, पहले कितना था एट द एंड ऑफ 2 ईयर में, ये था एट द एंड ऑफ 2 ईयर 8,820 और प्लस ये कर दीजिएगा 8,820 प्लस 441, तो ये आ जाएगा आपके पास 1426 8 4 12 और 1 9। तो इतना अमाउंट जो होगा उसके अकाउंट में होगा एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, थर्ड ईयर पे इतना अमाउंट होगा, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर जो होगा वो इतना होगा। ओके स्टूडेंट, तो इस वीडियो में इतना काफी है ना, नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।